श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। ओम नमः शिवाय। जब जब संसार में अंधकार बढ़ा है, तब तब करुणा के सागर, दया के अवतार, त्रिनेत्रधारी महादेव ने अपने भक्तों की रक्षा की है। जिस घड़ी सूर्य अस्त होने लगता है, आकाश में संध्या की लालिमा छा जाती है, उसी पावन समय को प्रदोष काल का समय कहते हैं। वह समय जब भोलेनाथ स्वयं अपने भक्तों की पुकार सुनते हैं। आज की यह कथा रवि प्रदोष व्रत की है। एक ऐसी कथा जो पापों का भार हर लेती है, दुखों को दूर करती है और जीवन में शिव की कृपा का प्रकाश कर देती है। भक्तों, प्रदोष व्रत की आप सभी को बहुत बहुत बधाई हो। जब प्रदोष का व्रत रविवार के दिन पड़े तो उसे रवि प्रदोष व्रत कहते हैं। भक्तों, रवि प्रदोष व्रत 1 मार्च को रखा जाएगा। त्रयोदशी तिथि का जो प्रारंभ होगा 28 फरवरी दिन शनिवार को रात्रि 8:44 से शुरू होगा और त्रयोदशी तिथि का समापन 1 मार्च रविवार को 7:09 पर होगा। इस बार 1 मार्च रविवार को रवि प्रदोष व्रत रखा जाएगा। प्रदोष व्रत हम रविवार को रख रहे हैं क्योंकि 28 मार्च को हमें प्रदोष काल का समय नहीं मिल रहा, इसलिए यह व्रत 1 मार्च को रहेगा। क्योंकि 7:09 से पहले हम अपनी संध्याकालीन पूजा, प्रदोष काल की पूजा को कर लेंगे। भक्तों, प्रदोष काल के दिन अब की बार रविवार को प्रदोष का व्रत पड़ रहा है। इसमें हमें भगवान भोलेनाथ और सूर्य नारायण देव की कृपा एक साथ प्राप्त होगी। भगवान भोलेनाथ हमारी रक्षा करें और सूर्य नारायण देव भी हमारी रक्षा किए। दोनों देवों को हमारा कोटि कोटि प्रणाम है। भगवान भोलेनाथ के साथ ही हमें सूर्य नारायण भी कृपा बरसाएंगे। इसलिए प्रदोष काल का व्रत 1 मार्च दिन रविवार को रखा जाएगा, इसलिए इसे रवि प्रदोष व्रत कहा जाएगा। जो ब्रह्म मुहूर्त का समय रहेगा रविवार को 5:15 से 6:03 तक का रहेगा और सुबह जब सूर्य उदय होगा वो 6:52 पर। शाम को सूर्य अस्त होगा 6:26 पर। इसी काल में आपको संध्याकालीन पूजा करनी है, क्योंकि जो सूर्य अस्त का समय होता है उससे 45 मिनट पहले का और 45 मिनट बाद का सूर्य प्रदोष काल का समय रहता है। ऐसे में आप अपनी प्रदोष काल की पूजा करके भगवान भोलेनाथ पर अपनी कृपा प्राप्त कर सकते हैं। आइए एक रवि प्रदोष व्रत की कथा की ओर चलते हैं। आज की यह पावन कथा ध्यानपूर्वक सुनिएगा। बहुत प्राचीन समय की बात है। एक राज्य में एक निर्धन किंतु अत्यंत धर्मपरायण ब्राह्मण अपनी पत्नी और पुत्र के साथ रहता था। वह सदा सत्य बोलता, दान करता और नित्य शिव पूजन किया करता था। परंतु भाग्य ने उसके जीवन में कठिनाइयों की लंबी श्रृंखला लिख रखी थी। एक दिन अकाल पड़ा, अन्न जल का अभाव हो गया। ब्राह्मण परिवार नगर छोड़कर दूसरे नगर की ओर चल पड़ा। मार्ग में डाकुओं का एक दल मिला। डाकुओं ने उन्हें पकड़ लिया। ब्राह्मणों को तो दास बनाकर ले गए और उसकी पत्नी पुत्र को अलग कर दिया। पत्नी और पुत्र किसी प्रकार भागकर एक गांव में पहुंचे। वहां एक सेठ की कृपा से उन्हें आश्रय मिला। सेठ की पत्नी शिव भक्त थी। उसने ब्राह्मणी को प्रदोष व्रत का महात्म बताया। उसने कहा, बेटी, प्रदोष काल में महादेव की पूजा करने से बड़े संकट मिटल जाता है। ब्राह्मणी ने उसी दिन से हर प्रदोष व्रत करना आरंभ कर दिया। वह संध्या होते ही दीप जलाती, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करती, पूरे मन से प्रार्थना करती, हे भोलेनाथ, मेरे पति और परिवार की रक्षा करो। इधर ब्राह्मण जिस घर में दास बना था, वहां रविवार के दिन सेठ के घर में चोरी का आरोप उस पर लगा दिया गया। राजा ने उसे कठिन कारावास में डाल दिया। वह कारागार में भी ओम नमः शिवाय मंत्र का निरंतर जाप करता रहा। संयोग से वह दिन रवि प्रदोष का था। उसी रात राजा ने स्वप्न में देखा कि त्रिनेत्रधारी महादेव प्रकट हुए और कह रहे हैं, हे राजन, जिस ब्राह्मण को तुमने कैद किया है वह निर्दोष है, उसे मुक्त कर दो, अन्यथा तुम्हारे राज्य पर विपत्ति आएगी। राजा भयभीत होकर जाग उठा। प्रातः उसने ब्राह्मण को बुलाया, उसकी निर्दोषता की जांच करवाई। सत्य प्रकट हो गया। राजा ने न केवल उसे मुक्त किया बल्कि धन, वस्त्र और सम्मान के साथ उसे विदा किया। ब्राह्मण अपने परिवार की खोज में निकला।
उधर ब्राह्मणी और उसका पुत्र उसी दिन प्रदोष व्रत कर रहे थे। संध्या समय हो जैसे ही उन्होंने दीप जलाकर प्रार्थना की, उसी क्षण ब्राह्मण द्वार पर पहुंचा। परिवार मिलन के दृश्य से पूरा गांव भावुक हो उठा और भगवान शिव की जयकारा गूंज उठा। ब्राह्मण ने सबको बताया कि यह सब रविवार प्रदोष व्रत और महादेव की कृपा से संभव हुआ है। उस दिन से उस गांव में रवि प्रदोष व्रत की परंपरा फैल गई। जो भी यह श्रद्धा से यह व्रत करता है उसके कष्ट दूर हो जाते हैं। कहा जाता है रवि प्रदोष व्रत करने से रोगों से मुक्ति मिलती है, आर्थिक संकट दूर होता है, परिवार में सुख और समृद्धि बनी रहती है और जीवन में नई उम्मीद, नई आशा मिलती है। संकट कितना ही बड़ा क्यों न हो, श्रद्धा और विश्वास उसे छोटा कर ही देता है। संध्या के प्रदोष काल में की गई पूजा शीघ्र फल देती है। सेवा, सत्य और शक्ति, शिव भक्ति जीवन को प्रकाशमय बनाती है। हे करुणामय महादेव, हम सब पर अपनी कृपा बनाए रखना, हमारे जीवन से दुख, रोग और क्षय को दूर करना, हमें सत्य के मार्ग पर चलाए रखना। जो भी यह कथा श्रद्धा से सुने उसके घर आंगन में सुख शांति का वास हो। हर हर महादेव। भक्तों, अगर आपको मेरे द्वारा सुनाई गई यह कथा अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर अवश्य कीजिएगा। भक्तों, प्रदोष काल की आप